अभी पिछले जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बातें पढ़ी है, क्या क्या चर्चा हुई। 2 की चर्चा हो गई और 2 5 की चर्चा हो गई और 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 10 की भी चर्चा हुई कि 10 हो तो क्या होगा। चूंकि डेसिमल सिस्टम 10 पर बेस्ड है और 10 के 2 फैक्टर 2 और 5 हैं, तो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इस विषय में हमने चर्चा की। अब इस रेड जोन की बारी है। 1, 3, 7 और 9, 1, 3, 7 और 9, इसकी बात करेंगे। 1 की बात पहले अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक डिजिट नंबर जो होता है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करिए तो वही नंबर दे देता है, तो अभी 1 की नहीं चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा अब धीरे धीरे जो हमारी बातें होंगी वो होगी 3 की, उसके बाद 3 के बाद किसकी बातें होंगी, 7 की और 9 की बातें होंगी। इस 3 नंबर की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 3, 7 और 9 की जो है चर्चा अब हम लोग शुरू करेंगे। यहां पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ चीजें जो हमारे पास कॉमन थी वो क्या थी, इस बात को समझें कि जब 1/2 या 1/5 था तो क्या बिहेव कर रहा था, उसी प्रकार ये अगर 1/3 होगा तो क्या होगा। तो थोड़ा सा ये ओरली है, इस बात को समझें। 0.333 की रिपीटेशन आएगी, एक डिजिट रिपीट कर रहा है। बात आ गई समझ में। अब इस विषय की बात है, अगर हम मान लेते हैं कि 1/7 हो तब क्या हो सकता है। जरा आप लोग 1/7 होगा तो हम क्या करेंगे, जरा सोच करके देखिए। आप लोग को बता रखा है ओरली, जरा उसका हमें आप वो दीजिए एग्जाम्पल कि कैसे इसके डेसिमल को हम बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं। तो क्या तरीका है, क व और ल, है ना। तो क्या होगा, 0.142857 और ये नंबर रिपीट करेगा फिर वापस, ठीक है। यही नंबर कंटिन्यू रिपीट करता रहे। 1/7 हो तो कुछ इस तरह की बातें होती है। अब जरा सोचें कि 1/9 होगा तो क्या होगा, देखें जरा। 1/9 हो तब क्या होगा। ये 0.142857 ये जो कराया हूं, ये आप लोग को शायद पता होगा। केवलम सप्तकम गुण्यात वैदिक गणित का एक सूत्र है, उसके माध्यम से करना हमने सिखाया था। वर्ण कूटांक का प्रयोग करके, व्यंजन कूटांक का प्रयोग करके, व्यंजन नहीं वर्ण कूटांक, शब्द कूटांक, वर्ण कूटांक और व्यंजन कूटांक, यानी कूटांकन के प्रयोग द्वारा
जो है इसकी चर्चा की थी हमने। तो अगर 1/9 है तो ये 1 की रिपीटेशन लगातार आती चली जाएगी। ऐसा मतलब हम इस विषय में सोच सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास अगर नंबर 11 हो तब क्या करेंगे? 1/11। अब यहां देखें, आप से जो मैं चर्चा कर रहा था कि ये 1 की भी हम चर्चा करेंगे, तो अब ये 1 की भी चर्चा यहां शुरू हो गई। 1, 3, 7 और 9। तो अब इन 4 नंबर्स की हम चर्चा करेंगे और यही नंबर आपको परेशान करेगा। अब धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, कैसे करेंगे इस विषय में अब चर्चा होगी आपसे। और बिना डिवाइड किए ये सारे, आप देखें कि हम आपको बता रहे हैं 1/3 की, लेकिन ये सिर्फ 1/3 नहीं है। हम आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे। 1/13 होगा, 1/23 होगा, 33 होगा, 43, कुछ भी होगा, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार 1/7 है, 1/17 हो, 1/27, 1/37, कुछ भी होगा। उसी प्रकार 1/9 में और 1/11 में बातें होंगी। अब जरा यहां देखें कि अगर 1/11 है तो हम क्या सोच सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें सोच सकते हैं। 1.09 की बातें होंगी और इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। 09, 09 ऐसा करके जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। तो इस तरह से चीजें हमारे पास रहेंगी। अब जरा एक बात समझे, 1/9 और 1/11, इनको आपस में अगर हम इन दो को सिर्फ देखें तो क्या इनके बीच कोई रिलेशन है? इसको हम समझने का प्रयास करें कि 1/9 और 1/11 के बीच कोई रिलेशन है क्या। पहले इसको समझें और इसको समझने के बाद हम देखेंगे कि क्या 1/9 का रिलेशन 1/7 के साथ है और 1/9 का रिलेशन 1/3 के साथ है। ये बहुत अजीब बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को प्रूफ करूंगा धीरे धीरे कि इन चारों में क्या रिलेशन है। इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और इस विषय की बातें होंगी। तो अब आप देखें तो आप समझेंगे कि 1/9 और 1/11, आप यहां देखें नीचे 11 है तो यहां 11 11 आता जा रहा है और यहां पर 9 है तो यहां 09 09 आता जा रहा है। ऐसा ही प्रक्रिया जो है तो ये फॉलो कर रहा है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि 1/3 का 1/9 के साथ क्या रिलेशन है। सोचने वाली बात है। और 1/7 का 1/9 के साथ क्या रिलेशन है। ना अजीब बात, बिल्कुल एकदम। इसी चीज को जो है तो हम लोगों को दिमाग में बिठाना है। तो कैसे होगा इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन अब इसको सोचते हैं। क्या सोचते हैं? देखिए, यहां पर आपने देखा कि 1/3 मैंने लिखा, तो 1/3 जब लिखा तो आप एक काम करें कि
इस ऊपर नीचे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो आपके पास क्या आएगा जरा सोचे। सॉरी, 3/9 है। कोई प्रॉब्लम है समझने में? ऐसे ही ये 1/7 है। 1/7 को ध्यान दे, मैं प्रयास करता हूं कि आपको ये जो हम विभाजनीयता में आपको चीजें सिखाई थी वो अभी आपके काम आएगी। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कि हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप लोगों को कुछ याद आया? जब 1/3 था तो हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/9, ध्यान दें। और रेकरिंग डेसिमल की अगर चर्चा होगी तो ये एक डिजिट रिपीट करता है, एक डिजिट ये रिपीट करता है, तो वो रिपीटेड डिजिट 3 है। बात आ गई समझ में? अब यहां पर देखें 1/7 है। 1/7 में जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था कि 1/7 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों 7 से मल्टीप्लाई किया? ये आप नीचे 9 बनाने के लिए। नीचे 9 बनाने के लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब कोई रिलेशन नजर आ रहा है ऊपर का? जैसे ये 1/3 को हमने जब 1/3 को हमने जब 9 बनाया तो ऊपर आया 3, तो इसका जो डेसिमल का जो नंबर है वो 3 आ गया। अब यहां पर 1/7 को जब हम 9 बनाने के लिए गए तो उसका नोमरेटर 7 आ गया। तो उसका नोमरेटर 7 आ गया, तो यहां देखें कि डेसिमल का आखिरी डिजिट जो है वो 7 है या नहीं है? अब जरा ये समझें कि ये 7 जो है 7/9 है, तो इसका ऑक्सुलेटर क्या होगा? 7 का ऑक्सुलेटर क्या होगा? सोचे। इसका ऑक्सुलेटर जो होगा वो हो जाएगा, नीचे देखिए 4 है, 4 5 प्लस 5 हो 1 जाएगा। 5 इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आ गया। अब एक काम करते हैं कि अब हम आपको एक डिवीजन सिखाते हैं फ्रॉम राइट से लेफ्ट। 1/7 को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने आंसर लिखेंगे। तो 7 अगर सबसे ऊपर है नोमरेटर में तो लास्ट डिजिट उसका 7 होगा। कोई प्रॉब्लम? अब 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई करिए। 7 5 जा 35। कैरी ओवर 3 हाथ में रख लीजिए, 3 कैरी ओवर आ गया। अब 5 को दोबारा
इस 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जा 25 25 और 3 28 28। कैरी ओवर 2 रख लीजिए अपने हाथ, ठीक है। अब 5 को इस 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 5 जो 40 5 8 42 जा हो गए 40 40 और 2 42 हो गए 42 हो गए। अब कैरी ओवर आ गए 4। 5 को वापिस इससे मल्टीप्लाई करिए। 5 2 जो 10 10 और 4 14 10 और 4 14। 14 फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए। 5 4 जा 20 और 1, तो ये 1 वापिस 21 आ गया। बात आ गई समझ में। अब फिर 5 को करेंगे तो 5 इसको दोबारा 5 से करिए 5 तो क्या 1 जो होगा। 5 5 5 1 जा 5 और 2 7। 7 तो 7 से चले थे वापिस 7 तक आ गए। तो जो ही 7 आ गया तो हम इसको हटा देंगे और यहां 0 पॉइंट लगा देंगे। ये आपका हो गया। आपको कोई समझने में प्रॉब्लम है क्या तो बताएं। नो सर ये इसमें वैदिक गणित का क्या सूत्र प्रयोग हुआ, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब हम आश्लेषक का निर्माण किए थे तो इसका आश्लेषक क्या आ गया था। आश्लेषक आ गया था 5। आश्लेषक 5 आ गया, जहां वैदिक गणित का एक सूत्र प्रयोग हुआ। क्या। एकाधिकेन। एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का यूज हुआ और उसके बाद जो ऊपर का जो अंश है वो हो गया भागफल का अंतिम डिजिट, और उस भागफल के अंतिम डिजिट में एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते गए और इस तरह से आपके पास नंबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, ये एक मेथड आपके पास ये आ गया। हालांकि इसके एक और मेथड है जिसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे 1/7 है, वन बाई सेवन है, तो 1/7 है तो क्या होगा अभी आप चर्चा करें, देखते हैं। तो हमें यहां डिवाइड किससे करना है, इस बात को समझिए। है डिवाइड किससे करना है।
5 से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि आश्लेषक हमारे पास 5 है। कैसे 5 से डिवाइड करेंगे? तो देखें, सबसे पहले एक काम करें, 0 पॉइंट यहां 7 रखें। तो 7 में हमें अब 5 से डिवाइड करने हैं। तो 5 1 जा 5, 1 आ गया। और जरा ध्यान दें, इसका रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये बन गया 21। ठीक है, आपको कोई परेशानी होगी तो हम उसकी चर्चा करेंगे आपसे। अभी फिलहाल आप देखें इसको। आगे बढ़ते हैं। कहां पे एरर ले रहा है देखता हूं मैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया 21। 21 को 5 से फिर डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, और क्या आ गया? ध्यान दे, रिमाइंडर क्या हो गया? 1। 1. क्या हो गया? नंबर 14 हो गया। ध्यान दे, अब 14 को 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10। ध्यान दे, रिमाइंडर क्या हो गया आपका? 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब No, ये sir. नंबर बन गया 82, सॉरी 42। 5 से वापस डिवाइड करें, 5 8 जा 40, 2 remainder. 5 8 जा 40। रिमाइंडर क्या 2 बच गया? remainder. 2. बहुत अच्छा। इस प्रोसेस को जरा कंटिन्यू करें। उसके बाद 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या बच गया? खुद आप अंदाजा लगाइए। 3 आ गया। अब आगे करिए। 5 7 जा 30, रिमाइंडर क्या बच 5 गया? 7 35. 0. रिमाइंडर क्या बच गया? 0. दैट्स राइट। अब इस आंसर को थोड़ा
नीचे जो नंबर हमने सब स्क्रिप्ट में लिखे हैं उसको हटाते हुए एक बार लिख दीजिए, तो आप पाएंगे कि ऊपर जो हमने ये डेसिमल के नंबर बनाए थे ये सेम एज इट इज आपके पास आ गए। आपको कोई परेशानी है? सर इसमें फर्स्ट स्टेप बता दीजिए बस, 0.1 वाला ये कैसे है? जीरो, देखिए 0 पॉइंट तो हम लगा लेते हैं पहले, क्योंकि ऊपर जो है छोटा है नीचे बड़ा है। बात आ गई समझ में? हाँ। अच्छा, ये 7 है, देखिए यहां 7 था ना पहले, तो 7/5 से हमें डिवाइड करना है। तो 5 ओके 7 में 5 से किया तो क्या हो गया, 5 1 जा 5। देखिए तो 1 यहां लिख दिया और रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो वो सब स्क्रिप्ट में नीचे लिख दिया। अब ये नंबर सर ये तो समझ में आ गया। क्या कहा आपने? ये तो समझ में आ गया सर, बस वो पॉइंट वाला ही पूछ रहा था मैं, बाकी तो ठीक। वो 0 पॉइंट हम अपने से ले लिए हैं, क्योंकि ठीक वो 1/7 को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 7/5 को तो हम कर नहीं रहे हैं, हम तो 1/7 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 0 तो होगा ही होगा। यहां भी आपको 0 पॉइंट नहीं आया है, ये तो सॉल्व करके दिया हूं तो 7 लास्ट में आया था, तो 7 हटा के हम 0 पॉइंट लगाए हैं। तो इस तरह से 1/7 को दो मेथड से आपको हमने सॉल्व करके दिखाया। ये जो मेथड था वो था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और ये जो मेथड हम कराए थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये अभी जो आपको हम ये दो मेथड कराए हैं, हम थोड़ा इसी दो मेथड पर अपने माइंड को फोकस रखेंगे। हालांकि इसके 3-4 मेथड और हम आपको करा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में यहां जाने की जरूरत नहीं है। जब पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर आप कोई रिसर्च पेपर बनाएंगे तो वहां 5-7 मेथड हम आपको दे सकते हैं, आपके सामने कर देंगे कि 1/7 को हम 7 मेथड से आपको डिवीजन करके दिखाएंगे, 6 मेथड से डिवीजन करके दिखाएंगे, और सारे के सारे मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड होगा जो आप डिवीजन वाला करते हैं, बाकी सारे मेथड ऐसे ही होंगे उल्टे सीधे करके, जो आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से हमने चर्चा किया आपके सामने। अच्छा, अब एक बात सोचे, हमने यहां आपको 1/3 की चर्चा की है, तो क्या हम इस विषय में ये जो मेथड है, इस मेथड को हम थोड़ा आगे सोच सकते हैं? जरा देखें, हम चर्चा करते हैं। अभी तो हम 1/7 की एक चर्चा की है, तो 1/7 की चर्चा किए हैं और इस तरह से आपको हम निकाल दिए। क्या हम 1/17 के विषय में ऐसा सोच सकते हैं? एक बार जरा आप लोग सोच करके और आंसर आप बताएंगे, मैं इसमें आंसर नहीं दूंगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब आप ये वैल्यू निकालेंगे पेपर में, अगर इस वैल्यू को लिखना होगा तो इसके स्टेप्स आपको प्रॉपर लिखने पड़ेंगे। ये 7 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, वैदिक गणित का क्या सूत्र है, 7 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, ये सारे कैसे आए, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है
इसे डील और तुम्हारे करना। उसमें क्या चल रहा कंप्यूटर में? ये स्टेप बाय स्टेप जो है आपको। अच्छा, त्यागी सर आ रहे हैं? हाँ सुनील पांडे जी, कुछ कहना है क्या? तुम्हारी क्या? सुनील पांडे जी कुछ कहना है? नहीं सर। अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करूं? अच्छा अच्छा। अब पांडे जी उस दिन ध्यान नहीं दिए थे क्या? सर दिया था, वो गया हुआ है चेक डलवाने कल। उस दिन तो शाम को जो है टाइम नहीं मिल पाया, क्लोज हो गए थे बैंकिंग। अच्छा 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 अच्छा, भेज रखा चलिए मैंने आज संडे को 8 देखिएगा बजे। ध्यान से। हम्म। ठीक है। तो हम लोग यहाँ 8 चर्चा कर रहे थे। अब एक काम आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी अगर हम 1/7 को 1/7 को अगर हम 1/17 कर दें तो क्या हम इस विषय में सोच सकते हैं? ये जरा सा देखिए, और 1/17 की वैल्यू आप निकाल करके हमें बताएं, और फिर प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा। आप एक बार इसे करने की कोशिश करें, और प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर इसको बताऊंगा। और कितने डिजिट प्लेस पे ये जाके फिर रिपीट करेगा, हमें यह भी ध्यान रखना है। जरा एक बार प्रयास करें आप लोग। 3 साढ़े 3 मिनट इसमें अभी टाइम है, और उसके बाद फिर हमारे पास 40 मिनट का और समय रहेगा। तो चिंता नहीं करनी है, काफी समय है हमारे पास। इसको एक बार जरा आप लोग करके और आंसर बताएं जितनी जल्दी हो सके। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सर की चाय बना के चाय दे, मैं बैटर बना रहा हूँ, तेरा बैटर करूँ ये यार उसी हिसाब से चीनी ले ले हाँ इसकी सेफ्टी चाय ये रखी है। ये यहाँ पे था। हाँ इसमें इसमें तीनों शेप की रखी हैं। ठीक है। हाँ, अब 1/17 की हम लोगों को चर्चा करनी है।